बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुस्लिम बिन अब्दुल्ला अल-ज़बाबी कहता है कि हम शिमर के हमरा तेज रफ्तार घोड़ों के साथ कूफे से रवाना हुए। पुख्तार के गुलाम ज़रबी ने हमें आ लिया और शिमर पर हमला आवर हुआ। शिमर उसके हमले को रोकता रहा। आखिरकार शिमर ने ऐसा वार किया कि उसकी कमर तोड़ दी। जब मुख्तार सक्सी को मालूम हुआ तो उसने कहा कि अगर ये मुझसे मशवरा करता तो मैं इसको इस तरह शिमर पर हमला करने का हुक्म न देता। शिमर वहाँ से चलकर कूफा और बसरा के तकरीबन दरमियान दरिया के किनारे वाक़े एक गुमनाम गांव में जा पहुँचा और एक देहाती मजदूर को बुलाकर उसको मार पीट कर मजबूर कर दिया कि मेरा ये खत मुसअब बिन जुबैर तक पहुँचाओ। इस खत में ये पता लिखा था कि शिमर की तरफ से अमीर मुसअब बिन जुबैर के नाम। वो मजदूर इस खत को लेकर रवाना हुआ। रास्ते में एक बड़ा गाँव आबाद था। उसमें पहुँचकर वो मजदूर अपने जानने वाले मजदूर दोस्त से जा मिला और उससे शिमर की सख्ती और ज्यादती की शिकायत कर रहा था कि इत्तेफाक से इसी गांव में मुख्तार के मुहाफिज दस्ते का रईस अबू उमर चंद सिपाहियों के साथ जंगी चौकी कायम करने के लिए आया हुआ था। ऐन उस वक्त जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो मुख्तार का एक सिपाही अब्दुर्रहमान बिन उमैर वहाँ से गुजरा। उसने उस मजदूर के हाथ में वो खत देखा और पता पढ़कर पूछा कि शिमर कहाँ है। मजदूर ने बता दिया। उस सिपाही ने फौरन आकर अबू उमर को बताया। ये उसी वक्त अपने सिपाहियों के साथ उसकी तरफ चले गए। मुस्लिम बिन अब्दुल्ला कहता है कि मैंने शिमर से कहा कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ मुझे खौफसा महसूस होता है। शिमर ने कहा कि मैं 3 दिन से पहले यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं समझता हूँ कि तुम्हें ये खौफ मुख्तार कज़्ज़ाक की वजह से महसूस हो रहा है और तुम खौफजदा हो गए हो। चुनाचा मैं रात को घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर जाग पड़ा और अपनी आंखें मल रहा था कि इतने में उन्होंने आकर तकबीर कही और हमारी झोंपड़ियों को घेरे में ले लिया। मैं अपने घोड़े को छोड़कर पैदल ही भाग निकला और वो सब शिमर पर टूट पड़े और वो कपड़े और जरा वगैरह भी न पहन सका। एक पुरानी सी चादर ओढ़े हुए सिर्फ एक नेजा हाथ में लेकर वो उनका मुकाबला करने लगा। थोड़ी ही देर के बाद मैंने तकबीर की आवाज के साथ सुना कि अल्लाह ने खबीस को वासिले जहन्नुम किया। फिर उसके बाद उन्होंने उसकी लाश को कुत्तों के आगे फेंक दिया। कातिलाने हुसैन में से एक हकीम बिन तुफैल अल ताइबी था। इसने करबला में हजरत अब्बास अलंबरदार के लिबास और असलहे पर कब्जा किया था और सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तीर मारा था। मुख्तार ने अब्दुल्ला बिन कामिल को उसकी गिरफ्तारी के लिए भेजा जिसने जाकर हकीम बिन तुफैल अलताई को गिरफ्तार कर लिया। हकीम के घर वाले अदी बिन हातिम के पास जाकर फरियादी बने कि इसको छोड़ा जाए। मुख्तार अदी का बड़ा एहतराम किया करता था। अदी मुख्तार के पास सिफारिश के लिए चले गए। सिपाहियों को जब रास्ते में मालूम हुआ तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन कामिल से कहा कि मुख्तार अदी की सिफारिश कबूल कर लेंगे और ये खबीस बच जाएगा। हालांकि आप इसके जुर्म से बखूबी वाकिफ हैं। बेहतर ये है कि हम इसको मुख्तार के पास न ले जाएं और इसे यहीं कत्ल कर दें। इब्ने कामिल ने इजाजत दे दी। चुनाचे उसको एक मकान में ले जाया गया और कहा कि तुमने इब्ने अली का लिबास उतारा था, हम तेरा लिबास उतारते हैं। चुनाचे उन्होंने सबसे पहले उसके कपड़े उतारे। फिर कहा कि तूने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तीर मारा था, अब हम तुझे तीरों का निशाना बनाते हैं। ये कहकर उसे तीरों से जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इधर अदी जब मुख्तार के पास पहुँचे तो मुख्तार ने उनका बड़ा अदब व एहतराम किया और उनके आने की वजह पूछी। मुख्तार ने कहा कि अबू जरीफ कि तुम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों की सिफारिश करते हो। अदी ने कहा कि इस पर झूठा इल्जाम है। मुख्तार ने कहा कि अगर वो वाकई सच्चा है तो हम उसे छोड़ देंगे। अभी ये गुफ्तगू जारी ही थी कि इब्ने कामिल ने आकर हकीम के कत्ल की इत्तला दी। मुख्तार ने कहा कि तुमने उसे मेरे पास लाए बगैर इतनी जल्दी क्यों कत्ल कर दिया? देखो ये अदी उसकी सिफारिश लेकर आए थे। इब्ने कामिल ने जवाब दिया कि आपके सिपाहियों ने ना माना और मुझे मजबूरन उसे कत्ल करना पड़ा। अदी ने इब्ने कामिल को बुरा भला कहा और इब्ने कामिल भी जवाब देने लगे मगर मुख्तार ने उसको खामोश रहने की हिदायत दी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।